वेलकम वेलकम तेल लगा के तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड 2 सीजन 2 जल्दी दिले। तो शो की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोल्ट को किसी अनजान व्यक्तियों ने पकड़ के रखा है और वो उसे लेके जा रहे हैं और उनकी कश्ती भी तबाह कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और सॉयर और माइकल उस कश्ती में ही डूब जाते हैं। और कुछ किनारे होते हैं कश्ती के जो बच जाते हैं, वो उन पे चढ़ जाते हैं और उस पे अपना जीवन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन माइकल डूब जाता है, लेकिन सॉयर उसे बचा लेता है और उसकी सांस चलना बंद हो जाती है। तो सॉयर देखता है कि मुझे इसको माउथ ब्रेथ देना ही होगा और वो उसे माउथ ब्रेथ देने की कोशिश करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसके मुंह से पानी आता है और वो फिर से उसकी सांस लौट आती है। ये देखकर सॉयर बहुत खुश होता है, लेकिन माइकल होश में आते ही उसे ताने देने और लगता सीन है। इधर से शिफ्ट होता है जहाँ पे माइकल का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी वकील के पास पैसे जोड़कर अपनी एक्स वाइफ के बेटे से रिक्वेस्ट करने आया होता है कि वकील साहब मुझे अपने बेटे से मेरी कस्टडी दिलवा दीजिए। तो वकील उसका कहता है कि क्या तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो? तो माइकल कहता है मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को वापस चाहता हूँ। तो वकील कहता है मैं देखता हूँ, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए माइकल। तो माइकल गुस्से में आके उससे ही बोलना शुरू होता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे माइकल सॉयर को दोष दे रहा होता है कि तुमने मेरा बच्चा कैसे जाने दिया। तो सॉयर कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसे बचा रहा था, ये तुम्हारा ही आइडिया था कि प्लेयर छोड़ो हवा में। तो माइकल कहता है ये मेरा आइडिया नहीं था। तो सॉयर कहता है कि मैंने तुम सबसे पूछ कर ही वो प्लेयर छोड़ी थी। और फिर हम देखते हैं कि सॉयर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि ये सब हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन माइकल अभी भी गमज़दा है अपने बेटे को लेकर और वो पुरानी बातें याद करने लगता है कि हमें इस कश्ती को बनाना ही नहीं चाहिए था, हमें इधर आना ही नहीं चाहिए थे, ना मेरा और ना बेटा ही वो जाता। जापानीज आदमी जिन जिसको वो लोग साथ ले गए, हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं। और माइकल का गुस्सा और तप जाता है और वो सॉयर को भला बुरा सुनाने लगता है, उसे गालियां देना शुरू हो जाता है। इसी बीच में उन दोनों के पास एक मगरमच्छ आता है जो उनका खून का प्यासा होता है, क्योंकि सॉयर का खून उस कश्ती पे गिर चुका होता है, जिस वजह से वो मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहा होता है उनका खून पीने। और इस दौरान हम देखते हैं उनके आपसी झगड़े में फिर मगरमच्छ उनकी कश्ती के बोर्ड का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे हिलाता है और सॉयर की गन की गोलियां उसमें गिर जाती हैं और सॉयर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से गोलियां भी चली गईं, अब हमारा क्या होगा। और एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। और फिर सीन इधर से शिफ्ट होता है जहाँ पे वकील लोग सब बैठे होते हैं और जहाँ पे माइकल की एक्स वाइफ भी आई होती है, जो कि बच्चे की कस्टडी को लेके बात चल रही होती है। और इधर एक्स वाइफ जो माइकल की होती है वो कहती है कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, हम तुम्हें इस बच्चे की कस्टडी नहीं दे सकते, वरना ये केस अदालत में जाएगा। तुम अभी से ही हार मान लो माइकल, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के पास हमारी कस्टडी है और तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तुम एक गरीब आदमी हो। तो माइकल कहता है मैं उस बच्चे का बाप हूँ, वो मेरे पास ही आएगा। तो इधर वकील कहती है नहीं, लेकिन माइकल हार मानने को तैयार नहीं होता। और फिर वकील उसकी एक्स वाइफ से बात करती है कि तुम ये बच्चा हमें दे दो माइकल, लेकिन माइकल साफ इनकार करता है और कहता है मैं ही उस बच्चे का बाप और मैं ही उसे संभालूंगा। और फिर सीन पास्ट से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि माइकल और सॉयर अभी भी लड़ रहे होते हैं, आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हारी फ्लेयर की वजह से हम आज यहाँ पर हैं, हमारे पास कश्ती नहीं है जो टूट चुकी है, क्योंकि अनजान व्यक्तियों ने हमारी आँखें जला दी। और वो खुद ही आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन माइकल कहता है इसमें मेरी क्या गलती हुई, ये सब तुम्हारी गलती है सॉयर। तो माइकल कहता है कि तुम इधर मेरी साइड पे आ जाओ, नहीं तो मगरमच्छ हमें भी खा जाएगा, हम ही बाकियों की उम्मीद हैं जो आइलैंड पे फंसे हुए हैं, अगर हम भी मर गए तो उन सब का क्या होगा जो हमारी उम्मीद और आस लिए बैठे हैं सॉयर। तो सॉयर कहता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी है, मुझे ना तुम्हारी है ना तुम्हारे बेटे की है, ना उस चाइनीज़ मैन जो जापानीज जैसा दिखता है जिन की है। तो माइकल इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें हमारी नहीं तो एटलीस्ट
मेरे बच्चे वॉल्ट की तो फिक्र करो, वो तो छोटा सा बच्चा है और वो पानी में एक लहर आती है और अचानक से सोयर डूबना शुरू हो जाता है। तो माइकल उससे कहता है तुम जल्दी से मेरी साइड पे आओ वरना तुम डूब जाओगे, और माइकल उसे बचाता भी नहीं है और सोयर डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन सोयर जल्दी से वहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसके कंधे पर अभी भी एक गोली लगी होती है जो वो दर्द में गिरा रहा होता है, मर रहा होता है, लेकिन माइकल उसकी एक नहीं सुनता। फिर सीन इधर से केव में जहाँ पे हैच होता है वहाँ पे आता है। यहाँ पे केट छुपी हुई है, मदहोश है, और वहाँ पे डेस्मोंड आता है और वो जैक को कहता है पहचाना मुझे। तो जैक कहता है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो डेस्मोंड कहता है मैं वही हूँ। और सीन इधर से फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही क्राफ्ट में हैं, एक ही कश्ती के बोर्ड पे, और वो दोनों जो उनकी कश्ती जो डूब रही थी उन्हें देखते हैं। और अचानक से दोबारा एक लहर आती है जहाँ पे सोयर दोबारा डूबने लगता है और वो पानी की गहराई तक चला जाता है, जहाँ पे उसका टैटू का निशान जो एक गैंग मेंबर्स का होता है वो शो हमें होता है। और हम फिर से उसको देखते हैं कि सोयर फिर ऊपर आ जाता है और माइकल से रिक्वेस्ट करता है मेरी मदद करो माइकल, वरना हम दोनों इस अनजान पानी में हम दोनों जिंदा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो माइकल उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुम जाओ वो दूसरी कश्ती लेकर आओ जिससे हम दोनों बच सकें, और अगर मेरे पीछे कोई आए तो उसे मार देना। तो वो गोलियां चलाने लगता है माइकल, जिससे मगरमच्छ मर जाता है और खून का फव्वारा उठता है। और माइकल देखता है कि मैंने गलती से सोयर को तो नहीं मार दिया, और वो दुखी होकर रोने लगता है और उसे आवाज़ें देता है सोयर। लेकिन सोयर अचानक से आके बाहर आ जाता है और सुबह हो जाती है और वो दोनों हैरान होते हैं कि हम सुबह तक जिंदा कैसे सरवाइव कर गए उस मगरमच्छ में। और वो दोनों बहुत ही खुश भी होते हैं लेकिन लाचार भी हैं, ना उनके पास खाना है ना पानी को पीनी है। और उनकी टूटी फूटी कश्ती एक अनजान से आइलैंड पे आके दोबारा रुकती है, जहाँ पे वो रेत से पैदल आते आते एक रेगिस्तान तक आते हैं, एक बीच के पॉइंट पर। और अचानक से देखते हैं एक भागा हुआ व्यक्ति जो कि जिन होता है उनके पास आता है और कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो कहता है किससे बचा ले? कहता है कुछ अनजान व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं। तो वो सब देखते हैं कुछ लोग उनके पास आ रहे होते हैं उन्हें किडनैप करने। तो वो सब ये देख के भागते हैं। इधर ही हमारा सीन खत्म होता है, एपिसोड हमारा। अपना ख्याल रखना और इस आइलैंड के राज अब और भी मजीद गहरे होते जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे लॉक केट कि ये लोग अब इस आइलैंड से अपनी जान बचा भी पाते हैं कि नहीं। तो चलिए अलविदा दो, तेल लगा के जल्दी दी लेट।